हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्मित तांडव पर। जैसे ही आप उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज क्लास यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 क्लास अपलोड करवा चुके हैं यूपीएसआई के। जो भी दोस्त नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन भी दोस्तों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर हम प्रोवाइड करवा देंगे आप सभी को, ठीक है। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। बताएं सुमित्र कि अल्प प्राण घोष वर्ण, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का जो उदाहरण है वो कौन सा है। भाववाचक संज्ञा, या फिर जातवाचक संज्ञा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा गंगा जो है वो कैसा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। कैसा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इनमें इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अत्याचार, आभूषण, प्राण और समाचार। दोस्तों, प्राण और दर्शन की बात करें तो ये बहुवचन होते हैं, ठीक है। कैसे शब्द होते हैं, ये बहुवचन शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। कोई, कुछ, कोई, सब, कुछ। बताएं दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ ना कुछ। अगर सर्वनाम की बात करें 11 होते हैं, इसमें कोई, कुछ, सब, ठीक है, जो, सो आदि प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो है सिंगल नहीं होते हैं, ये हमेशा डबल में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। उन्नति शब्द क्या दर्शाता है, विशेष दर्शाता है, या प्रतिविशेषण, या फिर विशेषण, या फिर क्रिया विशेषण। दोस्तों, आप लोग बताइए उन्नति शब्द जो है क्या दर्शाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। विशेषण को दर्शाता है उन्नति। अगला क्वेश्चन है कि एन वक्त शब्द में कौन सा प्रत्यय है। उपसर्ग दोस्तों, कौन सा उपसर्ग है। बताएं श्री मित्र, कौन सा उपसर्ग है। तो एन वक्त में आप सभी को पता ही होगा, एन उपसर्ग हो जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है। तो आप सभी को पता ही होगा, बहुब्रीहि समास है नीलकंठ में। नीला है जो कंठ, अर्थात कौन, शंकर जी, अपने महादेव। द्विज का अनेकार्थी क्या है। द्विज का अनेकार्थी क्या है, तो दांत हो जाएगा द्विज। अगला प्रश्न की दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी डैज होंगे तो देश का भविष्य डैज होगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य जो है कैसा होगा, उज्जवल होगा, ठीक है। ना कि अगर देश का विद्यार्थी अकलमंद होंगे तो क्या देश का भविष्य तेज होगा। बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होगा तो कैसा होगा, तो देश का भविष्य हमारा उज्जवल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्यांश आ गया है, आप सभी को अच्छे से पढ़ना है इसका। टोटल 3 प्रश्न होते हैं गद्यांश के, तो हम पढ़कर आपको बता दे रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मिस नहीं करना है गद्यांश। तो ध्वनि प्रभाव संकेत रेडियो नाटक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्वनि प्रभाव संवेदों के लिए आधार स्तंभ की भांति है। संवेदों की भावनाओं की रसात्मकता ध्वनि संकेतों से बढ़ सकती है। संवादों में उत्साह, आनंद, दुख, व्यंग, लयात्मकता और उतार चढ़ाव आदि के लिए संकेत होते हैं। संवाद संकेतों की जीवंतता, सार्थकता और संदर्भिकता के लिए अपेक्षित होते हैं। संवाद के अंतर्गत पात्र का हंसना, दुख प्रकट करना, रोना, दीर्घ सांस लेना जैसे संदर्भों का संकेत देने के लिए संवाद संकेतों की जरूरत पड़ती है। अगला है कि वास्तव में
रेडियो केवल श्रव्य माध्यम होने के कारण इन ध्वनि प्रभाव संकेतों के बिना दृश्यावली स्थापित करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए नाटक की घटना में पात्रों को किसी रेलवे स्टेशन में संवाद करते हुए पाया जाता है, तो इसके लिए रेल के आने जाने, उद्घोषणा, यात्रियों और चाय नाश्ता बेचने वाले को शोरगुल आदि दृश्य का सृजन ध्वनि प्रभाव संकेतों से ही संभव है। और इसी प्रकार के दृश्यों के लिए कई प्रकार की आवाजें यथा दरवाजा, अगला नेक्स्ट, यथा दरवाजा खुलने बंद होने, गाड़ियों के आने जाने की, किसी के आने जाने की आहटें और बच्चों के खेलने की आवाजें आदि का सृजन इससे संभव है। आमतौर पर नाटक के दौरान उत्पादित ध्वनियाँ कुछ पूर्व रिकॉर्डेड ध्वनियाँ होती हैं। सामान्यतः रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर होती हैं, अतः सभी प्रकार की ध्वनि प्रभाव प्रत्यक्षतः नाटक के रिकॉर्डिंग के दौरान ही उत्पन्न करने में कठिनाइयाँ होती हैं। अतः पूर्व में रिकॉर्ड की गई ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा गद्यांश था। अब आपको इसके प्रश्न बताने हैं, इसके आपको प्रश्न बताने रहते हैं। मैं बार बार थोड़ा इधर उधर करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको डायरेक्ट इसका उत्तर हम बताए दे रहे हैं कि इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग या रेडियो नाटक लेखन के तकनीकी पहलू, संगीत या फिर रेडियो नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, रेडियो नाटक लेखन के तकनीकी पहलू। ठीक है, तो सेकंड प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि संवाद संकेत क्यों अपेक्षित हैं। संवाद संकेत जो है वो क्यों अपेक्षित है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा संवादों की जीवंतता के लिए, संवादों के सार्थकता के लिए, संवादों की संदर्भिकता के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो नाटक लेखन में रेलवे स्टेशन का शोर, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आदि के लिए कठिन संकेतों का प्रयोग होता है। तो आपको बताने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या संवाद संकेत होगा, या संगीत संकेत हो जाएगा, या फिर ध्वनि प्रभाव संकेत, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्वनि प्रभाव संकेत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो आपको बताना है इस उक्त में अलंकार पहचानिए, अलंकार कौन सा है। तो इसमें दोस्तों अलंकार वक्रोक्त हो जाएगा, या फिर अन्योक्त अलंकार अतिशयोक्त होगा, या फिर विरोधाभास तो है नहीं, अतिशयोक्त भी नहीं है, जो बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो अतिशयोक्त होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अन्योक्त अलंकार है। ठीक है, इसमें रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन है? विष्णु स्वामी। कौन है दोस्तों? विष्णु स्वामी आपका राइट आंसर होगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? बताएं आप सब दोस्त, फणीश्वर नाथ रेणु की पहली जो कहानी है वो कौन सी है? क्या अग्निखोर हो जाएगा, ठुमरी, बट बाबा, अच्छे आदमी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, बट बाबा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हो सके तो आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए, कलम लेकर बैठ जाइए, और एक एक प्रश्नों को अच्छे से नोट करिए, आप टेस्ट लगाइए, और आप लोग आखिरी में बताइए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वीडियो के। ठीक है, इससे दोस्तों क्या होगा, आपका थोड़ा रफ्तार, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको आपकी जो है सोचने की क्षमता डेवलपमेंट होगी,
इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है, या फिर मालवा अखबार है, बनारस अखबार, या फिर बिहार बंधु? तो बताएं आप सभी मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदंत मार्तंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। आज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? आज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? क्या भग्नदूत होगा, या फिर हितलम होगा, हरी घास पर क्षण भर, या कितनी नावों में कितनी बार? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बात करें 10 जनवरी, क्वेश्चन नंबर है कि 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में क्या नहीं मनाया जाता है कि दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो याद रखना आपको। गणतंत्र दिवस की बात करें, आप सभी को पता ही होगा। मातृभाषा की बात करें दोस्तों, मातृभाषा दिवस की बात करें तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस तो आप सभी को पता ही होगा कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है? बताएं आप सभी लोग कि उड़िया हुआ, बांग्ला, गुजराती, असमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असमी आपका राइट आंसर। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? अच्छा, दंत ध्वनि कौन सी होती है? ता, था, दा, धा, ना। क्या होगा? ता, था, दा, धा, ना हो जाएगा। ना भी है, ता भी है, और दा भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही नहीं है। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्या समूहवाचक है? जी बिल्कुल नहीं। क्या भाववाचक संज्ञा है? जी बिल्कुल नहीं, भाववाचक संज्ञा भी नहीं है। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। ये जो घड़ी है वो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों पंडिताइन हो जाएगा, ना कि पंडिता, पंडितानी, पंडिताइन। ये यहाँ पे जो ये या है, या नहीं होगा, ठीक है। इसमें ई लगता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन, तो दोस्तों जनता सभी को पता ही होगा, जनता एक वचन है, ठीक है। जनता कैसा शब्द है? जनता दोस्तों एक वचन है, जनता एक वचन शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्म कारक है, ठीक है। संबोधन कारक नहीं होगा, ना तो अधिकरण होगा, अधिकरण तो मे पर होता है, संबंध काकी होता है। अध्यापक जो है यहाँ पर कह रहा है अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, तो यहाँ पर कर्म हो रहा है, ठीक है, पुरस्कार देने का। अगला की प्रेरणार्थक क्रिया है, गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा, सुनाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रवासी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बैताल पचीसी जो है किस विशेषण का उदाहरण है? बताएं आप सभी लोग, बैताल पचीसी जो है ये किस विशेषण का उदाहरण है? क्या अपूर्ण संख्यावाचक है? जी बिल्कुल नहीं। पूर्ण संख्यावाचक है क्या? क्रमवाचक होगा, या फिर समुदायवाचक होगा? तो दोस्तों 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुदायवाचक है। कैसा है ये? समुदायवाचक है। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण कौन सा
भेद है? इस भाग में विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। थोड़ा सा तो गुड़ होगा नहीं दोस्तों, क्या गुड़ होगा नहीं? सर्वनाम इसका होगा नहीं। निश्चय निश्चित संख्यावाचक, संख्या से कोई है ये नहीं तो संख्या होगा ही नहीं दोस्तों। अनिश्चित परिमाणवाचक संज्ञा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा दूध गर्म करके दो, ठीक है, गर्म कर दो। अगला प्रश्न है 30, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? इनमें दोस्तों विशेषण बताना है। क्या आकार बोधक हो जाएगा, अवस्था बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताएं आप सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों ये स्थान एक प्रकार दर्शा रहे हैं, ठीक है, ये स्थान का बोध करा रहे हैं, तो क्या होगा, स्थान बोधक हो जाएगा। अगला है कि आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपस में झगड़ा मत करो, क्या आपस में झगड़ा मत करो क्या होगा, स्थानवाचक या फिर रीतिवाचक? इसमें काल कोई है नहीं तो काल होगा नहीं, परिमाण कोई है नहीं तो होगा नहीं, स्थान कोई है ही नहीं तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीतिवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? किवाड़ शब्द दोस्तों क्या है, तद्भव है, क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम की बात करें तो कपाट हो जाएगा, क्या होगा, कपाट हो जाएगा किवाड़ का। अगला प्रश्न, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप दोस्तों क्या होगा, श्रृंगार, सिकड़ी, शोभन, सिंगाड़ा होगा। तो बताएं दोस्तों आप लोग क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, श्रृंगार होगा, श्रृंगार का श्रृंगार हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, बताएं। नाराज या फिर लाचार या फिर दुबला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दुबला ही हो जाएगा। ये जो है क्या है कि इनमें से कौन शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, तो यही आपका राइट आंसर हो, उर्दू के उपसर्ग से ये नहीं बना है। नेक्स्ट प्रश्न, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? दासत्व में दोस्तों प्रत्यय बताना है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो आप सभी को पता ही होगा, शोधन उक्ति हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शोधन उक्ति। इसमें दोस्तों बात करें संधि की, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों निधन ई हो जाएगा, क्या होगा, निधन ई। इसमें संधि की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी होगा। इसमें संधि की बात करें तो विस्तर्क संधि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? आप सभी को पता ही होगा, अम्बुज हो जाएगा इसका राइट आंसर। अम्बुज क्या है, कमल का पर्यायवाची। नेक्स्ट प्रश्न, किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, शूरवीर आदि होता है? भानु, शूर, भास्कर, सुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शूर। शूर शब्द का जो है सूर्य, पंडित, अंधा, शूरवीर आदि सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट प्रश्न है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका विभाजन नहीं कर सकते हैं उसका हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अविभाज्य। क्या होगा, अविभाज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है अविभाज्य होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। टोटल 20 मिनट में सब 40 प्रश्नों को कवर अप कर लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करना, तैयारी करना। जिन भी भाइयों को आवश्यकता है तो वीडियो वहाँ तक पहुँचाइए, सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।